हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल फंक्शन में इफ एंड और इफ और के आगे पढ़ेंगे, जो कि है हमारा इफ नॉट, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग लॉजिकल फंक्शन में अगला फंक्शन। देखिए बच्चों, यहाँ पे इफ नॉट है, नॉट का मतलब नहीं होता है, पर यहाँ पे नॉट का मतलब अपोजिट हो जाता है। मतलब जो आप वैल्यू ट्रू में लिखेंगे यहाँ पे वो फॉल्स के लिए आएगी, और जो फॉल्स लिखेंगे वो ट्रू के लिए आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है द एक्सेल इफ नॉट फंक्शन इज अ लॉजिकल टूल दैट रिवर्स द रिजल्ट। रिवर्स मतलब ट्रू वाला फॉल्स और फॉल्स वाला ट्रू में reverse the result of a condition, returning false if the argument is true and true if the argument is false। अगर आर्गुमेंट फॉलो हो रहा है तो फॉल्स वाला आंसर देगा, अगर आर्गुमेंट फॉलो नहीं हो रहा है तो ट्रू वाला आंसर देगा। ये इफ नॉट करता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको इस डेफिनेशन में ये खास ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, खास है ये। ठीक है, रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन, रिटर्निंग फॉल्स इफ द आर्गुमेंट इज ट्रू एंड ट्रू इफ द आर्गुमेंट इज फॉल्स। इसका आर्गुमेंट क्या होता है? इफ ब्रैकेट में नॉट लॉजिकल, फिर ब्रैकेट बंद, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। अगला क्या है आपका? एवरेज इफ। देखिए आपको एक चीज बता दें बच्चों, जहां भी इफ लग जाएगा उसका मतलब है कि वहां पे आपका कंडीशन है। तो आपने अभी एक एवरेज पढ़ा था, जो फॉर्मूला रिलेटेड टू नंबर था, उसमें एवरेज पढ़े थे। उसमें एवरेज में कुछ नहीं करना होता, उसमें क्या होता है जितने भी डेटा है सबका एवरेज आपको निकाल देना है। पर एवरेज इफ में क्या होता है बच्चों? कंडीशन होती है, क्राइटेरिया। ठीक है, कि किसकी आपको एवरेज निकालना है। यहाँ पे लिखा है द एक्सेल एवरेज इफ फंक्शन कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ अ रेंज ऑफ सेल दैट मीट द स्पेसिफिक और सिंगल कंडीशन। ठीक है, अब ये क्या करता है बच्चों? ये किसी ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग पर आपका एवरेज निकालता है। ठीक है, पर कंडीशन कितनी होगी? एक, क्योंकि ये एवरेज इफ है। ठीक है, अब एवरेज इफ में आते हैं। काट देना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एवरेज इफ्स में। द एक्सेल एवरेज इफ्स फंक्शन कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ रेंज ऑफ अ सेल्स बेस्ड ऑन वन और मोर स्पेसिफाइड यूजर डिफाइंड कंडीशन। ठीक है, एवरेज इफ मतलब ये भी कंडीशन पे एवरेज निकलेगा पर एक कंडीशन होगी। एवरेज इफ्स मतलब ये भी कंडीशन पे एवरेज निकलेगा पर एक से ज्यादा कंडीशन होगी। यहाँ पे लिखा है एवरेज इफ्स, एवरेज रेंज जिसका एवरेज लेना है, फिर कंडीशन रेंज 1, फिर कंडीशन रेंज 2, कंडीशन, फिर ऐसे सो ऑन जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अपने एक्सेल डेटा चलते हैं और देखते हैं आज कौन सा डेटा सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे है इफ नॉट, एवरेज इफ और एवरेज इफ। यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ नाम दिया है, आकाश, विकास, अजय, सुमित, शिव, प्रकाश, पंकज, पूजा, प्रिया, पीयूष और आयुष, पुनीत। ठीक है, इनके कुछ जोन्स हैं, सेल्स है, कमीशन है, स्टेटस दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 3 कंडीशन दी है। तीन कंडीशन इसी 3 फॉर्मूले पे ही लागू होगी। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 2000 देन स्टेटस विल बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, अगर सैलरी जो है वो 2000 से ज्यादा है तो वहां पे ट्रू आ जाए, नहीं तो क्या आ जाए? फॉल्स आ जाए। पर आपको हमने अभी बताया कि हम लोग इफ नॉट लगाएंगे तो इफ नॉट का मतलब रिवर्स हो जाएगा, तो इसको आप फॉल्स में लिख दीजिएगा, इसको ट्रू में। तो जैसे ही आपकी कंडीशन लागू होगी तो सही रिजल्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे आते हैं। इज इक्वल टू इफ, ठीक है, आइए इज इक्वल टू इफ, फिर यहीं पे नॉट। नॉट में लॉजिक क्या कह रहा है? सैलरी इज ग्रेटर देन 2000। ठीक है, लॉजिक बंद, कॉमा। अब 2000 होने पे आपको ट्रू चाहिए, पर आप उसको ट्रू नहीं लिखेंगे, फॉल्स में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आंसर को रिवर्स कर देगा, पढ़ देगा। तो यहां पे हम लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, और जहां पे हमें सही आंसर चाहिए वहां पे हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, और आप इसको एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये 2000 से कम है तो अपने आप क्या आ गया? फॉल्स आ गया है। अब ये 2000 से ज्यादा है तो यहाँ ट्रू आ गया। आप यही चाहते थे, पर अगर आप इसको नॉर्मल इफ की तरह लिखते, जैसे यहाँ पे ट्रू लिख देते जैसे हमने पहले किया। ठीक है, और यहाँ पे आप फॉल्स लिख देते हैं, कि जैसे इफ में लिखते हैं कि ट्रू के साथ ट्रू वैल्यू आएगी, फॉल्स के साथ फॉल्स वैल्यू आएगी। तो वैसे आप यहाँ करना चाहें तो अब इंटर। अब देखिए ये जस्ट अपोजिट कर दिया। जहां पे 2000 से कम है
वहां पे ट्रू ला दिया, और जहां पे 2000 से ज्यादा है वहां पे फॉल्स ला दिया। ठीक है, तो आपको अपना रिजल्ट सोच के लिखना है कि आपको जो चाहिए उसको फॉल्स में लिखिए, मतलब जो कंडीशन राइट होने पे चाहिए उसको फॉल्स में लिखिए, जैसे यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, और जो कंडीशन सही होने पे नहीं चाहिए उसको ट्रू वाले कंडीशन में लिख दीजिए। ठीक है, तो अब आपका सही से डेटा कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच हो गया है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं, कैलकुलेट द एवरेज सेल्स ऑफ ईस्ट जोन एंड वेस्ट इन डिफरेंट सेल। ठीक है, अब यहां पे हम निकाल लेते हैं कि हम लिखते हैं आंसर 2। ठीक है, आंसर 2 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, एवरेज इफ। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा डेटा से दूर कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी ईस्ट, और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी वेस्ट। याद रखिएगा कंडीशन की स्पेलिंग वही लिखिएगा जो आपने अपने डेटा में लिखा। अगर डेटा में गलत है तो पूरा डेटा सही नहीं करेंगे, उसको आप फिर उसी से करिएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है नहीं डेटा सही करिए तब आप करेंगे, क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब आइए, तो आपको एवरेज सेल्स निकालना है ईस्ट का, इज इक्वल टू एवरेज इफ। अब यहां पे गौर करेंगे आप लोग, उसके अंदर जो सिंटैक्स है ना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट, इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। रेंज, ठीक है, और कौन सी रेंज, जिसमें कंडीशन है, तो ये जोन में है, तो आइए आप जोन में आ जाइए, ये पूरी रेंज ले लीजिए, ठीक है, जहां तक आपका डेटा है, और फिर आप यहां से कॉमा लगाएंगे। पूछ रहा है कि इस जोन का कंडीशन क्या है, तो कंडीशन के लिए आप ईस्ट ले लीजिए, फिर कॉमा लगाइए, एवरेज, तो सेल्स करना है एवरेज, तो सेल्स ले लीजिए। ठीक है, और फिर यहां से आप ब्रैकेट बंद कर देंगे और आप एंटर कर देंगे। ठीक है, तो 1769 पॉइंट। ठीक है, अब इधर वेस्ट का भी करना है, इक्वल टू एवरेज इफ। ठीक है, रेंज, फिर से ये भी जोन में मिलेगा तो इसको भी जोन ले लीजिए पूरा, कॉमा, फिर वेस्ट, फिर कॉमा, एवरेज रेंज, फिर से सेल्स ही है तो सेल्स ले लीजिए और इंटर। ठीक है, तो वेस्ट का आया है 1626.5 और ईस्ट का आया है 1769.714। ठीक है, तो ये आपका एवरेज इफ है, जिसमें आपको सिर्फ एक कंडीशन का निकालना है। तीसरा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एवरेज कमीशन ऑफ दोज पर्सन हु आर फ्रॉम वेस्ट जोन एंड सेल्स इज मोर देन 2000। अब दो कंडीशन आ गई है बच्चों, कितनी कंडीशन आ गई है, दो। इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया जाए। ठीक है, अब यहां पे आंसर 3, दो कंडीशन है तो एवरेज इफ्स लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप कंडीशन लिख दीजिए, जैसे पहला वेस्ट है और दूसरा क्या है, ग्रेटर देन 2000। ये दोनों एक ही में लगेगा, अलग अलग नहीं है। तो इज इक्वल टू, फिर से आर्ग्यूमेंट पे ध्यान देंगे हम लोग, इज इक्वल टू एवरेज इफ्स, ये है। ठीक है, अब एवरेज रेंज, इसमें पहले ही एवरेज रेंज पूछ लीजिए, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, आप लोग क्वेश्चन में कैलकुलेट द एवरेज कमीशन, तो इसमें कमीशन को चुन लीजिए पूरा। ठीक है, कॉमा, फिर कंडीशन 1, तो ये जोन में है आपका, तो आप यहां पे आ जाइए, जोन चुन लीजिए। ठीक है, फिर कॉमा, यहां पे जो कंडीशन ले लीजिए, फिर कॉमा, फिर ये किस में मिलेगा बच्चों, सैलरी में, तो सैलरी को चुन लेंगे। ठीक है, और फिर कॉमा, और फिर इसकी कंडीशन ये है। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर। तो वेस्ट में जिनका 2000 से ज़्यादा सैलरी है, जैसे एक ये थे, तो 224 हो गया, और मेरे ख्याल से यही एक है जिनका वेस्ट में 2000 से ज़्यादा सैलरी है, तो इसीलिए आंसर एक ही आएगा आपका 224.9। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। हम लोग ने लॉजिकल फंक्शन में कुछ चीजें पढ़नी है, एक फॉर्मूला और बचा है नेस्टेड इफ का, जो हम लोग कल खत्म करेंगे, और कल आपको इसका फॉर्मूले वाला शीट मिल जाएगा। हाँ, वर्किंग शीट बहुत लोग मांग रहे हैं कि सर ये वर्किंग शीट दे दी है, तो ये आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी फॉर्मूले वाइज। ठीक है बच्चों,
तो उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, तो ये जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो हमें भी ये मैसेज के माध्यम से बता दें कि सर जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, ठीक है, ताकि हमारी टीम और हमें थोड़ा वर्क करने में और अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।